अंदर भी और केंद्र के अंदर भी, ये दोनों सरकारें आपके साथ हर समय हर प्रकार से खड़ी है। आपके हितों के लिए, आपके संघर्षों के लिए, आपके मूल्यों के लिए निरंतर कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, लोकतंत्र या संविधान को खतरा उन दलों से हमेशा रहा है जिन दलों ने देश के अंदर तानाशाही को जन्म दिया है, परिवारवाद को जन्म दिया है, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर के देश को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम किया है और ये लगातार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 1947 में देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद देश के संविधान को बनने में जो समय लगा, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को लागू कर दिया। 1952 में पहला आम चुनाव होता है और उसके उपरांत जिस प्रकार के पग पग पर संघर्ष का एक लंबा कालखंड हम सबके सामने है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम में से कोई विस्मृत नहीं कर सकता। ये भी कांग्रेस की कुत्सित तानाशाही के खिलाफ किया गया पहला बलिदान था, जहां पर उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कर रही है। और जब मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम हुआ, ये कांग्रेस नेतृत्व की सरकार इसको कैसे स्वीकार कर सकती थी? और स्वाभाविक रूप से इन्होंने तभी से एक प्रयास प्रारंभ किया और उस प्रयास का हिस्सा है कि देश के अंदर गुमराह करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना, देश के अंदर अलग अलग तबके को पहले बांटने की कुत्सित चेष्टा करना, संविधान खतरे में है का एक झूठी अफवाह फैलाने का काम करना, आरक्षण समाप्त करने का काम हो रहा है, इसके नाम पर गुमराह करने का कार्य करना, यह कांग्रेस की उसी कुत्सित चेष्टा का हिस्सा था। और इसके वे सभी मास्टरमाइंड जो इसके हिस्से थे, वे लगातार इसके बारे में देश की जनता को गुमराह करते रहे। और जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने, जिन आज की उन पार्टियों ने जो इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस को आज सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इनके संस्थापकों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए उस मुहिम का हिस्सा बनकर के जिस आंदोलन की उपस्थित थे, आज उसी आंदोलन को कुचलने का कार्य ये दल कांग्रेस की गोदी में बैठ करके कर रहे हैं। आज जब हम लोकतंत्र के इन सेनानियों के सम्मान के साथ कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1975 में लिखे गए आपातकाल के इस काले अध्याय की निंदा कर रहे हैं, उन यातनाओं का स्मरण कर रहे हैं, हमें स्वाभाविक रूप से हमेशा इस बात के लिए सचेत रहना होगा। यह कोई घटना या कोई इतनी बड़ी आपदा आई थी देश पर, वह विस्मृत करने के लिए नहीं, वह वर्तमान को और भावी पीढ़ी को जागरूक करने के लिए भी है। हम आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि 1975 जो पीढ़ी आज वर्तमान में कार्य कर रही है, सक्रिय भूमिका में है, इनमें से कोई भी इस बात का स्मरण कर नहीं पाएगा कि क्या 50 वर्ष पहले इस प्रकार की घटना भी घटित हुई होगी। यद्यपि इन सरकारों की तानाशाही पूर्ण रवैया अलग अलग समय में किस रूप में देखने को मिली थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन
सामान्य नागरिक अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह अक्सर इन बातों को विस्मृत कर देता है, और इसीलिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को हम बता सकें कि देश के संविधान को खतरा, देश के लोकतंत्र को खतरा ये कांग्रेस से है, कांग्रेस के इंडी गठबंधन से है, उनके सहयोगियों से है, जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं है, जो कभी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी भारत के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी भारत की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करते हैं, बीच चुनाव के बीच में कथित बुद्धिजीवियों से पत्राचार करवा करके, मेमोरेंडम दे करके भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को बदनाम करने का कार्य करते हैं। आज यह अवसर हम सबको न केवल स्मरण करने के लिए है, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ी को इन सब बातों के प्रति जागरूक करने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे लगता है कि हम में से हर व्यक्ति को जनता जनार्दन के बीच में जाकर के कांग्रेस और उनके सहयोगियों के इन कुत्सित चेष्टाओं के बारे में उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि नहीं, लोकतंत्र और संविधान को खतरा अगर किसी से है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से है। किस प्रकार का झूठ का सहारा अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इन्होंने लिया था, कैसे लिया था? गांव गांव में जाकर के इन्होंने खाई पाटने का, किस प्रकार से खाई चौड़ी करने का काम किया था, कैसे लोगों को गुमराह करने का काम किया था, कैसे ये लोगों को बता रहे थे कि देखिए देश का संविधान खतरे में, किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे थे, कैसे आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया। हम इन सभी तथ्यों से आम जनता जनार्दन को अवगत करा पाएंगे तो आने वाले समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए मुझे लगता है कि किसी भी नौजवान को अपनी जवानी होम नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपने को बुन करके अपना भविष्य उज्जवल और मंगलमय बना पाने में सफल हो पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इन सभी लोकतंत्र सेनानियों का यहां पर गोरखपुर में हृदय से इनका अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, और कांग्रेस और उनके सहयोगियों की तानाशाही रवैये के खिलाफ जो आक्रोश देश की जनता में उस समय था, इस आक्रोश को एक बार आम जनमानस को अवगत कराने की आवश्यकता है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी कि आप इतनी भीषण गर्मी में लोकतंत्र के इस समारोह में यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।